राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि देवउठनी एकादशी को आप किस तरीके से देव बना सकते हैं। देवउठनी एकादशी को देव जागृत किए जाते हैं, तो उस दिन पहले दीवार पर या फिर किसी कागज़ पर दीवार पर चिपकाए जाते हैं, उन्हें देव बनाए जाते हैं। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि आप देवउठनी एकादशी पर देव कैसे बना सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन के बाद से मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। तो देव बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेरू की जरूरत होगी। आप खड़िया का भी गेरू के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देव आप या तो सीधे दीवार पर बना सकते हैं या फिर किसी टाइल को लगाकर भी आप देव बना सकते हैं, या फिर किसी कागज को भी आप दीवार पर चिपका कर उसके ऊपर आप देव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक कागज पर हल्की सी आउटलाइन बना ली है पेंसिल से, और अब इसको हमने दीवार पर चिपका दिया है। तो अब देव बनाने के लिए हम इस पर गैरू से इस प्रकार से लकीरें खींच देंगे और इस तरह से हमने देवों का घर बना दिया है। आप इस घर को जैसे मर्जी चाहें वैसे सजा सकते हैं। आप बहुत सुंदर सा इसको सजा लें। इस प्रकार से आप क्रिस क्रॉस लाइंस बनाकर या फिर डॉट्स लगाकर आप कैसे भी अपने देवों के घर को सजा सकते हैं। देव उठाने के पश्चात ही तुलसी विवाह का पूजन किया जाता है, तो पहले देवों को उठाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देव बना लें और फिर उन्हें उठाया जाता है, उनकी उठाने की प्रक्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से देवों को आपने बना लिया है, देवों के घर को, और आप इसे जैसे मर्जी चाहें उतनी सुंदर तरीके से आप इसे सजा सकते हैं। इसके पश्चात हम मध्य में मुख्य देवता श्री हरि नारायण को बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने नारायण भगवान को बना दिया है और उनका मुख बना दिया है, साथ ही साथ हमने उनके थोड़े से केश बना दिए हैं और उनके एक हाथ में हमने चक्र दिया है और एक हाथ में हमने शंख लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप नारायण भगवान की आकृति बना सकते हैं। जैसे आपसे बन पाए आप वैसी आकृति सरल तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। और इस प्रकार से आप नारायण भगवान के पैर भी बना दें और इन्हें पूरे तरीके से सजा लें। और जो हमने देवों के बीच में घर छोड़ा है ना, घर के बीच में लकीर छोड़ी है, इसे आपको खाली रखना है, यहाँ आपको कुछ नहीं बनाना। अब हम इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा बना लेंगे और साथ ही हमने स्वास्तिक, ओम, श्री, जो भी शुभ चिन्ह होते हैं आप उनको यहाँ पर बना लें। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पंचदेव बनाए हैं। कुछ लोग इन्हें पंच पांडव भी मानते हैं, पर हम यहाँ पंचदेव बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पंचदेव बना लिए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर गणेश जी को भी बनाया है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सीढ़ी और तुलसी मैया के गमला, इन दोनों चीज़ों को भी आपको यहाँ ज़रूर से बनाना है। हम बनाते समय भूल गए थे तो ध्यान नहीं दिया। आपको ज़रूर से यहाँ पर तुलसी का गमला और एक सीढ़ी आपको ज़रूर से बनाई रहनी है। वो सीढ़ी कहा जाता है, बैकुंठ की सीढ़ी है वो, और तुलसी के गमले का तो कार्तिक मास में विशेष महत्व होता ही है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 दीपक बना दिए हैं और एक गाय और एक बछड़ा बना दिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। और अब हम विष्णु जी के मध्य से एक लकीर खींचते हुए हम नीचे भूमि पर लाएंगे। इस प्रकार से आप इसको ज़मीन पर लाएं और यहाँ पर इसे माया चक्र कहा जाता है। इस तरह से माया चक्र बनाया जाता है, जिसे इस प्रकार से आप घुमा घुमा कर 7 बार यहाँ पर लकीरें घुमा दें। इसके पश्चात हम इसके एक तरफ आपके घर में जितने सदस्य हैं उतने पदचिन्ह बनाए जाते हैं। पदचिन्ह यानी एक मनुष्य के 2 चिन्ह, क्योंकि 2 पैर होते हैं तो 2 चिन्ह होंगे, तो एक मनुष्य के 2 पैर होंगे तो 2 चिन्ह होंगे। तो आपके घर में जितने सदस्य हों उस हिसाब से आप यहाँ पर पैर बनाएं। बड़े लोगों के आप बड़े पैर बना लें और छोटों के थोड़े छोटे पैर आप बना सकते हैं। के साथ साथ हम गाय और बछड़े के भी पदचिन्ह बनाएंगे। आप 2 गाय 2 बछड़ों के पदचिन्ह बना सकते हैं, 4 गाय 4 बछड़ों के पदचिन्ह बना सकते हैं। जितने आप चाहें उतने आप यहाँ पर गाय और बछड़ों के पदचिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि एक गाय के 4 पैर हैं तो 4 पदचिन्ह होंगे, और मनुष्य के 2 होते हैं तो मनुष्य के 2 पदचिन्ह होंगे। इस प्रकार से हमने देवों को बना लिया है। इस प्रकार देव बनाने के बाद इसका पूजन किया जाता है। जैसा कि हमने कहा था, हम यहाँ पर तुलसी मैया बनाना भूल गए थे और सीढ़ी बनाना भूल गए थे, तो आपको यहाँ पर एक सीढ़ी और एक तुलसी का गमला ज़रूर से आपको बनाना है। तुलसी का गमला यानी आप हल्का सा पॉट की आकृति देकर उसमें एक थोड़ी सी पत्तियों का एक पौधा सा उगा दें, वैसे आप तुलसी मैया बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सीढ़ी भी ज़रूर से बनानी होती है। अगर आप इसके आगे की पूजा विधि भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय माता दी।